क्या आप डोपामीन के बारे में जानते हैं? डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जिसे किसी चीज़ को चाहने, किसी चीज़ की ख्वाहिश रखने के एहसास का कारण माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? जब भी हम इंसान ऐसा कुछ काम करने लगते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी है या सही है, तो हमारे दिमाग से एक न्यूरोकेमिकल डोपामीन रिलीज़ होता है। डोपामीन का रिलीज़ होना हमें उस काम को करने में मज़ा देता है। यही वजह है कि इंसान अच्छा खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा हासिल करते हैं। अच्छा खाना भी हमारे लिए हमारी सोच में एक अच्छी लाइफ जीने का कारण बन के हमें खुशी देता है, और इसीलिए हम अच्छे खाने को प्रेफर करते हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो कि तुम अपने घर में फ्रिज खोलकर खड़े हो। एक तरफ एक गाजर है और दूसरी ओर एक बड़ी सी चॉकलेट। तुम्हारा दिमाग उस वक्त कुछ इस तरह से चलेगा कि इन दोनों चीज़ों में से क्या खाना मुझे मज़ा देगा। तो अपने दिमाग में इस सोच के साथ तुम गाजर तो चूज़ करने से रहे, चॉकलेट उठाकर तुम बड़े मज़े से उस चॉकलेट को खाने लगोगे। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त चॉकलेट खाने से तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होगा, और डोपामीन का रिलीज़ होना तुम्हें खुशी का, मज़े का एहसास देगा, और फिर वो चॉकलेट तुम्हारी आदत बन जाएगी। और फिर डोपामीन रिलीज़ होने के बढ़ते हुए काउंट के साथ तुम्हारी ये आदत एडिक्शन में बदल जाएगी। ठीक इसी तरह लोग ओवरवेट, अल्कोहलिक, चेन स्मोकर और ड्रग एडिक्ट्स भी बन जाते हैं। किसी को जंक फूड खाने की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि जंक फूड जब भी वो खाए उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होता है। डोपामीन रिलीज़ होने की वजह से उसे अच्छा लगने लगता है और जंक फूड उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। इसी तरह अल्कोहल, सिगरेट और ड्रग्स के एडिक्शन के मरीज़ भी डोपामीन की एक छोटी सी हिट के लिए, एक छोटे से खुशी के एहसास के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। असल में डोपामीन को ये पता नहीं होता कि हम इंसानों के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत। वो बस दिमाग के उस इशारे पर काम करना जानता है जिसके कारण हमारा सर्वाइवल मुमकिन हो सके। और इसी वजह से ड्रग एडिक्ट्स अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं डोपामीन के रिलीज़ के उस एक हिट को हासिल करने के लिए, जो उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए एक अलग सी, एक मज़ेदार दुनिया में ले जाता है। डोपामीन की इस रियलिटी को जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन साइंटिस्ट ने चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए, और उन इलेक्ट्रोड्स को साइंटिस्ट ने एक कंट्रोलर से कंट्रोल करना शुरू किया। उन साइंटिस्ट ने देखा कि जब कंट्रोलर की मदद से उन चूहों के दिमाग में डोपामीन बढ़ा दिया जाता, तो वो चूहे बिना कुछ खाए पिए बस अपने पिंजरे को खोलने की कोशिश में लगे रहते थे। और जब डोपामीन रिलीज़ बंद कर दिया जाता, तो वो चूहे कुछ भी करना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि वो खाने पीने और मीटिंग से भी दूर रहने लगते थे। वो किसी भी काम को करने में एफर्ट्स लेना बिल्कुल नहीं चाहते थे। बिल्कुल इसी तरह, सेम मैनर में डोपामीन हम इंसानों के दिमाग को भी अफेक्ट करता है। और अब ये एक हकीकत है कि आज के इस दौर में बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसी डिवाइसेस, वीडियो गेम्स और प्लेटफॉर्म्स बनाने में लगे हैं जो हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ होने की वजह बन सके। और इसीलिए तुम ये देख सकते हो कि ये वीडियो गेम्स रैंक्स और लेवल की बेसिस पर बनाए गए होते हैं। ये हम बार बार इनका इस्तेमाल करें, फिर चाहे ये हमारा वक्त बर्बाद करें या हमारी सेहत, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया भी कुछ इसी तरह है। हम जैसे जैसे एक रील से दूसरी रील्स पर, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे इस दिमाग को एक के बाद एक डोपामीन हिट्स मिल रहे होते हैं। और यही डोपामीन हिट्स इस बात की वजह होते हैं कि इंसान जंक फूड, सिगरेट, शराब और ड्रग्स की लत का शिकार होता चला जाता है। ये सारी वो आदतें हैं जो हम इंसानों को एक छोटे से टाइम के लिए, बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए खुशी का एहसास ज़रूर देती हैं, लेकिन ये हमारी सेहत, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित होती हैं। एक सच्चाई बताता हूँ। इस वक्त हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ ज़िंदा रहने से ज़्यादा
छोटे छोटे वक्त के लिए एक छोटा छोटा प्लेजर हासिल करना हम इंसानों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, और कड़वी सच्चाई होने से ज़्यादा ये एक ऐसी बात है जिसे अगर नोटिस ना किया गया तो हम बहुत परेशानियों से घिर सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम इंसानों के जज्बात से खेलकर पैसा बनाना एक बहुत आसान काम बन चुका है। कैसे? चले बताता हूँ। एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि डोपामीन हमारे डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, और यही वजह है कि हम में ज़्यादातर लोग अपने लिए वैसी ज़िंदगियाँ बनाने के बजाय हम वैसी ज़िंदगियों के ख्वाब अपने दिमाग में सजाए डोपामीन हिट्स को एंजॉय करने में अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। मैं भी ये सब कुछ सह चुका हूँ। मैं भी कुछ ऐसे ही हुआ करता था, शायद थोड़ा सा हूँ भी। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च जब मैंने इंटरनेट पे की तो डोपामीन डिटॉक्स के इस टॉपिक के बारे में पता चला, और फिर मैं एक के बाद एक कई वीडियोस देखता चला गया। तब जाके मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये मतलब डोपामीन डिटॉक्स ट्राई तो किया ही जा सकता है। तो चलो फिर जानते हैं कि 7 दिन का ये डोपामीन डिटॉक्स आखिर होता कैसे है। रूल नंबर 1, अगले 7 दिनों तक सोशल मीडिया से दूर रहना है। नो सोशल मीडिया, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नथिंग, नो डिजिटल एंटरटेनमेंट, मतलब नो मूवी, नो सीरीज, नथिंग। साथ ही वीडियो गेम्स खेलने पर भी बैन। रूल नंबर 2, अगले 7 दिनों तक नो जंक फूड, मतलब नो चॉकलेट, नो चिप्स, नो पिज्ज़ा, नो बर्गर, इस सब से दूर रहना है, और सॉफ्ट ड्रिंक को रिप्लेस करना है सादे शुद्ध पानी से। रूल नंबर 3, नो सिगरेट, नो अल्कोहल और म्यूजिक भी नहीं। ये सब कुछ बंद करना है, बिकॉज ये सारी वो चीज़ें हैं जो डोपामीन हिट्स के साथ साथ तुम्हें एक वक्ती मज़े के एहसास का गुलाम बना देती हैं, और ऐसा हो जाने के बाद ज़िंदगी के असल काम यानी ऑफिस वर्क्स, रीडिंग, राइटिंग, स्टडी, ये सारे मुश्किल और बोरिंग लगने लगते हैं। ये एक रियलिटी है। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री के इतना बढ़ जाने की वजह डोपामीन ही है। वीडियो गेम्स की हर लेवल को पार करने के बाद डोपामीन हिट हमें छोटे से टाइम के लिए बहुत खुश कर देता है। वो हमें एक वक्ती मज़े का एहसास दिलाता है, और ये डोपामीन हिट हमें अगले लेवल को पार करने के लिए बढ़ावा देती हैं। वो हमें बताती हैं कि अगर अगला लेवल भी पार कर लिया तो इससे भी ज़्यादा खुशी होनी है। यानी कुछ सेकंड्स के लिए एक छोटी खुशी देकर एक बड़ी खुशी के ख्वाब के साथ हमें अपना वक्त बर्बाद करने की कीमत चुकानी पड़ती है। और सिर्फ वक्त ही नहीं, अपनी भूख, प्यास, दूसरे ज़रूरी काम, ये सब कुछ हम एक वीडियो गेम की एक लेवल पार करने के पीछे बर्बाद कर देते हैं, और ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहिए होती हैं उन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ तक कि हमें अपनी सेहत का, हमारे पास पैसे ना होने का कुछ भी एहसास नहीं होता। और इतना सब कुछ त्याग, ये क्यों? सिर्फ एक डोपामीन हिट यानी कुछ सेकंड्स के प्लेजर के लिए अपनी सेहत, अपने टाइम की कुर्बानी देना छोटे से रिजल्ट्स के लिए, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी ही तरह आप भी रिकॉर्ड कर पाओ, मेरी ही तरह अपनी वॉइस को एक यूनिक सी वॉइस में आप चेंज कर पाओ, तो इसके लिए मेरा ये ट्रेनिंग सेशन आप ले सकते हैं। ट्रेनिंग सेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है। मैं खुद पर्सनली आपको सिखाने वाला हूँ। मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ? मैं आपको सिखाऊंगा कि वॉइस ओवर कैसे करते हैं, अलग अलग स्टाइल्स में डबिंग कैसे करते हैं, और स्टोरीज़ कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक नॉर्मल वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, प्रमोशनल वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इवन खुद के जो रील्स हैं, वो अपने लिए खुद के रील्स आप रिकॉर्ड कर सकते हो मेरा ये ट्रेनिंग सेशन लेने के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको इस कोर्स में ये भी सिखाने वाला हूँ कि अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनते हो तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के बाद आप किस तरीके से काम अपने लिए हासिल कर सकते हो। एक साइड हासिल आप बोल लें, एक साइड बिजनेस आप, एक साइड बिजनेस ही आप चला सकते हो अच्छी तरीके से। मैं आपको इतना सब कुछ बताने वाला हूँ इसमें कि आप लिटरली आपका माइक चूज़ करने से लेके तो आपको कंप्लीट वॉइस ओवर ट्रेनिंग तक सब कुछ मैं देने वाला हूँ। प्लस मैं इसमें आपको ये भी सिखाने वाला हूँ, ये बताऊँगा मैं आपको
कि जहाँ पे भी आप अपने घर में जिस कोने में भी आप अपना स्टूडियो नहीं बोलूँगा मैं, रिकॉर्डिंग स्पेस आप सेट कर रहे हो, वो मैं खुद आपको सेट करके दूँगा। तो इतना हैंड होल्डिंग सपोर्ट। और इसके अलावा एक और चीज़ बताऊँ, सबसे कमाल की चीज़ ये है कि जब भी आप रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्ड करने के बाद मैं खुद पर्सनली आपकी वो रिकॉर्डिंग सुन के आप मुझको भेजें, आपकी वो रिकॉर्डिंग सुन के मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां आपने अपनी रिकॉर्डिंग में की हैं और अपनी रिकॉर्डिंग को आप और कैसे बेहतर बना सकते हो। तो अगर आप मेरा ये कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो इंटरेस्टेड मैसेज करें व्हाट्सएप पे, राइट हियर, मैं यहीं पे नंबर दे दूंगा, इसी जगह आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, वहाँ से मेरी टीम आपका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करेगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेवर क्विट से मैं इबाद आपकी एक बहुत ही शांत और खुशियों भरी ज़िंदगी की हमेशा दुआ करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।